तो अदालत में आफताब पूनावाला बेशक मुकर गया। अब आइए श्रद्धा के कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने, उन्हें ठिकाने लगाने और कत्ल की वजह को लेकर दिल्ली पुलिस के सामने क्या क्या इकरार किया था वो भी देख लेते हैं। यह आफताब पूनावाला का वो बयान है जो उसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को दिया था। आफताब के इस बयान में श्रद्धा की मौत से लेकर मौत के बाद की 6 महीने तक की पूरी कहानी कैद है। श्रद्धा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैं उसको 17 मई 2019 में बंबल के जरिए मिला था। हम रिलेशनशिप में रह रहे थे 3 साल से। हम यहाँ बैग पैकिंग ट्रिप के जरिए दिल्ली आए और बाद में ये घटना हुई। सत्रह मई वो दिन था जब हम इस घर में आए थे, जो हमने नया घर लिया था। यहां पर हम आए थे और ये वही दिन था जब श्रद्धा बाहर डेट पर गई थी, अलग अलग लोगों के साथ। पहले तो किसी और बंदे के साथ बाहर गई और उसके बाद में वहीं से किसी और के साथ बाहर जा चुकी थी। उसी जगह से उसने नए डेट के लिए किसी को ढूंढ लिया और उसके साथ चली गई और अगली सुबह घर लौटी 18 तारीख को। और उसके बाद हमारी लड़ाई हुई 18 को। हमारा झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि मुंबई कौन जाएगा, क्योंकि पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका था, तो हमारा रिश्ता महज रूममेट्स का था और उसने जिम्मेदारी नहीं लेते हुए मुंबई जाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी ताकि हम घर का सारा सामान ला सकें, क्योंकि घर में कुछ सामान नहीं था वहां का एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए। और उस बीच हमारा झगड़ा होता है और वो झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि मारपीट और बाद में उसकी मौत तक पहुंच जाता है। मैंने अपने हाथों से उसका गला घोंटा और इसी तरीके से मैंने उसे मार दिया। उसके बाद में मैंने उसकी बॉडी को कट किया। कुछ घंटों के बाद मैं हार्डवेयर स्टोर से कुछ चीजें लाया उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। उसके बाद मैंने पहली रात को उसकी कलाई काटी है और उसको पॉलीथीन बैग में रख दिया था, जो जोमेटो ऑर्डर से मिला था। सफेद रंग के पॉलीथीन बैग में रख दिया था। उस दिन 18 तारीख थी। 19 मई को मैं ट्रैश बैग और बाकी सामान लाने गया, जैसे कि टूल, कैंची, रूम फ्रेशनर और ट्रैश बैग्स। मैं दूसरे स्टोर पर भी गया बॉडी को रखने के लिए फ्रिज खरीदने। उसके बाद हर दिन मैंने उसके शरीर के हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया और फ्रिज में स्टोर करना शुरू किया। उसके बाद 20 मई को मैंने उसके धड़ को काटा और आंतों को निकालकर पॉलीथीन बैग में रखकर डिस्पोज किया और फेंक दिया। फिर उसके बाद 20 मई को सब कुछ स्टोर करने के बाद किसी को मिलने भी गया। उसके सिर धड़ को काटने और फ्रिज में रखने के बाद बाथरूम साफ हो जाने के बाद मैं बाहर गया था किसी को मिलने। श्रद्धा का मर्डर सुनियोजित नहीं था। दिल्ली आना भी सुनियोजित नहीं था, क्योंकि हम ट्रिप से सीधे इधर आ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी श्रद्धा का मर्डर करूंगा। मैं उसके साथ हिंसक भी हुआ, मैंने उस पर गुस्सा भी किया, पर उसका मर्डर करने के बारे में कभी नहीं सोचा। सबसे पहले मैंने जांग को जंगल में मेट्रो ब्रिज के नीचे फेंका था। रोड से 60 फीट की दूरी पर वो जगह थी। उसके पास एक रेलवे लाइन थी और दाईं तरफ जंगल था। हाल ही में वहां पर लाश भी मिली थी, जिसे मैंने पहचाना है। दूसरी जगह भी एक जंगल है, जहां नाला और गटर वगैरह था, जहां मैंने बॉडी पार्ट्स को दफनाया था। ये निरुला के दाहिने तरफ है। उसके बाद अगली जगह फ्लावर मार्केट से थोड़ा आगे है, रोड से 200-300 मीटर आगे, रोड से करीब 100 फीट पहले। ये वही जगह है जहां बॉडी के मेन हिस्सों को फेंका था। और उसके बाद अगली छोटी जगह धान मिल कंपाउंड की दीवार थी, जहां मैंने श्रद्धा के एक अंगूठे को फेंका था। नहीं, सिर्फ मैं और मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। मुझे कोई आइडिया नहीं था और नहीं मैंने सर्च किया कि बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है, पर मैंने ये सर्च किया था कि बॉडी कैसे काम करती है और ज्यादा जानकारी ली और बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है ये सीखा।
मैंने अपनी जिंदगी में किसी दूसरी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा है या किसी भी लड़की के साथ हिंसक नहीं हुआ हूं, कभी भी नहीं। हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा है और मैं ये कहना चाहता हूं मुझे इसका पछतावा है और यही कहना चाहता हूं कि इसमें कोई और शामिल नहीं है और अगर किसी को इसकी जानकारी थी तो वो बस मैं हूं, बस मैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जंगल में फ्लावर मार्केट के पास, फ्लावर मार्केट से 200-300 मीटर दूर पर उसका एंट्रेंस है, वहां से जाते हैं। उस जगह पर मैंने उसका धड़ और सिर डिस्पोज किया है। आरी, मेरे ऑफिस के पास एक जगह है, वहां पर एक मेट्रो की लाइन जाती है, वहां पर एक पिलर है। पिलर से जो एग्जिट है, हमारे बिल्डिंग से पहला ही पिलर लगता है, उधर से मैंने उसे डिस्पोज किया है। वो थोड़ा जंगली एरिया है, वहां पर मैंने फेंका था। उसका मोबाइल मैंने मीरा भाईंदर की खाड़ी में फेंका था। मैं थोड़ा असहज था, मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मैं ये जानता था कि कुछ संभावनाएं हैं कि कुछ हो सकता है। मैं इतना कंफर्म नहीं था कि मैं पकड़ा ही जाऊंगा। क्योंकि एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि तुम ज्यादा झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम कितना भी कुछ कर लो, इसके बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। एक टाइम होता है कि तुम एक बार बच सकते हो, 2 बार बच सकते हो, तुम बार बार नहीं बच सकते हो, तुम हर बार चकमा नहीं दे सकते हो। मेरा भविष्य जेल में होगा, पक्का है।